बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी विक्रमशिला के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसको मैं तो पढ़ा चुका ही हूँ। इसका आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें जरूर। समझो, लास्ट में कमेंट कर दे ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब अगर आप इन सबका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइए। नहीं तो अब मेरा मोबाइल नंबर है 95 76 39 14 15। समझे ना, आप इस नंबर पर जुड़ जाइए, आपको हर एक चैप्टर का PDF मिल जाएगा। समझे ना, आपको जानकारी दे दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी करवाई जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। तो आप कहिएगा विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दहन करके, समझे, दफन करके यहाँ बिहार यानी भरवन योग्य भूमि बनाया गया था। समझे, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। कहिएगा विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहल गांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। समझे ना, पोस्ट पत्थर घट्टा था, पोस्ट का था पत्थर घट्टा, ये सब पते होगा आपको, हम बता दिए। तो यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल थे। तो कहिएगा यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्यिकी, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, ज्ञान और जादू एवं चमत्कार जैसे विद्या क्या थे, शामिल थे। अब आइए पाठ से आगे देखते हैं। पाठ से आगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थान का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। कहेगा हम परिभ्रमण के दौरान इस स्थान का चयन इसीलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कवि आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। यह स्थल निम्नलिखित शिक्षार्थियों के लिए नमन करने योग्य है। सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, नमन करने योग्य है, और जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसके लिए। अब देखिए कहता कि दूसरा पाठ से आगे कि इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। कहेगा कि इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें। क्या करें, समृद्ध करें, हर एक चीज़ से परिपूर्ण करें। ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से बताया जाए, आधुनिक अभी जैसा चल रहा है वैसा बताया जाए, और समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। अतः हम सब यही क्या करेंगे, यही सब सुझाव देंगे। कहता कि तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कि तंत्र विद्या जो होता है जादू टोना, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। कई तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। जो तंत्र विद्या को जानते हैं वो तांत्रिक कहलाते हैं। इस विद्या से सहजता पूर्वक कोई कार्य शीघ्रता से कर लिया जाता है। लेकिन और इस विद्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखिए हम लोग तो कुछ नहीं जानते तंत्र विद्या के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कुछ नहीं जानते हैं। अब देखिए आगे है कि निम्नलिखित पंक्तियों की उनकी श्रेणी क्रम अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। जैसे विश्वविद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक विद्यालय, सही, उसके बाद आता है प्राथमिक विद्यालय, के बाद माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, के बाद महाविश्वविद्यालय आता है। अब देखिए व्याकरण में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा तो जानकारी आपको व्याकरण का भी होना चाहिए, समझे, इसलिए जान लेते हैं कि दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। जैसे पुस्तक जो आले क्या हो गया, पुस्तकालय, ओ और आ जो क्या पुस्तकालय बन गया, समझे। अब देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं बाबू रे, 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं, संधि 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, कहेगा 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जो अर्थी विद्यार्थी, जैसे ओ और ओ क्या हुआ, ये स्वर वर्ण है तो ये क्या हो गया, स्वर संधि। अब व्यंजन संधि कहिएगा व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे दिक जोर गज, दिक जोर गज क्या हो गया, दिग्गज, क्या हो गया, दिग्गज। अब आता है विसर्ग संधि, क्या था बाबू रे, विसर्ग संधि। कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे मना जो रथ, मनोरथ, मना जो रथ, मनोरथ हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया, समझे। अब देखिए अब कहता है कि ऊपर दी गई जानकारी आधार पर संधि विच्छेद कर नाम संधि का नाम लिखे। जैसे देखिए अतिशयोक्ति, अतिश जोर उक्ति होगा, यह हो जाएगा स्वर संधि, क्या हो जाएगा, स्वर संधि, समझे। सर्वाधिक, सर्व जो सर्वाधिक, सर्व जोर अधिक, ये भी हो जाएगा स्वर संधि। परीक्षा, परि जोर इच्छा बराबर व्यंजन संधि, क्या हो गया, व्यंजन संधि। उल्लेखनीय, उत जोर लेखनीय, उत जोर लेख अन्य, तो ये हो जाएगा स्वर संधि।
पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय यानी स्वर संधि। शोध जोड़ अर्थी मतलब शोधार्थी यानी स्वर संधि हो गया। विद्या जोड़ अर्थी भी स्वर संधि हो गया। क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। इसी तरह आपको बताना, इसी तरह आपको क्या करना, बताना है। प्रत्येक तो प्रति जोड़ एक हो गया स्वर संधि। नवागत नव जोड़ आगत क्या हो गया? स्वर संधि। उच्च आदर्श मतलब उच्च आदर्श तो कहेगा उच्च जोड़ आदर्श बराबर स्वर संधि। नामांकित नाम जोड़ अंकित बराबर क्या हो जाएगा? नाम जोड़ अंकित बराबर स्वर संधि। आलोकितेश्वर तो मतलब अवलोकितेश्वर तो अवलोकित जोड़ ईश्वर बराबर स्वर संधि, ये हो जाएगा स्वर संधि। अब बता संधि और समास में अंतर बताइए। संधि और समास में क्या बताइए? अंतर। तो देखिए आप कैसे बताइएगा अंतर। देखिए संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। देखिए संधि में दो वर्णों की मेल होता है जैसे देव जोड़ आलय देवालय हो गया। समास में दो स्तुतियों का मेल होता है जैसे गंगा जल, गंगा का जल मतलब गंगा जल। संधि में अनेक मेल से अनेक परिवर्तन होते हैं। समास में दो शब्दों के बीच कारक के चिन्ह विभक्ति को लोप हो जाता है जैसे गंगा का जल यानी गंगा जल, का के की लोप हो गया ना। अब देखिए यह चैप्टर आपका यहीं खत्म हो गया, समझे ना। अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सअप लिंक है आप उस पर जुड़ जाइए, नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर है 9576391415 वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी PDF मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।